मथुरा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू की। करीब 700 से ज्यादा संविदा कर्मी कैट बिजली घर पर एकत्र होकर प्रदर्शन व नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में 55 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को न हटाना, सभी का बीमा कराना, डिजिटल अटेंडेंस का विरोध और निजीकरण रोकना शामिल है। संघ के अध्यक्ष दिनेश तोमर ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक इस्तीफा देंगे। जिला प्रशासन ने बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीम गठित की है। और मैं आपसे भी आज खुले मंच से ऐलान करता हूं, मैं पूरे भारतीय किसान यूनियन मथुरा की तरफ से कहना चाहता हूं और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उपाध्यक्ष जी बैठे हैं उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। पूरी भारतीय किसान यूनियन आपके साथ है, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो भी आप पर करने ईमानदारी से कराऊंगा। और आपको जान की भी आवश्यकता हो तो आपको जान भी दे देंगे, लेकिन इस बिजली को निजीकरण में नहीं जाने। आज हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्तावित कार्यक्रम का एक चरण चल रहा है, जिसमें 20 मई को कार्यक्रम था। 20 मई को जो कार्यक्रम था, जिसमें हमें अपने यहाँ पे दिन भर का विरोध सभा आयोजन करना था, तो उसी क्रम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ में ही यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति के अंदर जितने घटक दल है, जैसे जूनियर इंजीनियर संघ हो गया, आपका अभियंता संघ हो गया, संविदा संघ, संवर्ग संगठन, TG2 संगठन, O2 वगैरह बहुत सारे संगठन हैं, 30-35 संगठन है, तो उनके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज दिन भर की विरोध सभा यहाँ पे अभी तक चल रही है, लगातार शाम तक जारी रहेगी। किन प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन? प्रमुख मांग सिर्फ एक ही मांग है कि विभाग को उन्नति की तरफ ले जाएं, सुधार करें और निजीकरण का ख्वाब देखना छोड़ दें। आगे पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे आगे हमारी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक विरोध सभा करने का, और साथ ही इसके बाद 29 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का उसका पालन करेंगे। जो हमारा संगठन कह रहा है हम उसका निर्देशों का पालन करेंगे। अभी आपके कुछ संविदा कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी जो संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान 28 तारीख तक है, उसमें 2 बजे से 5 बजे तक कल से चालू होगा। आज सारा दिन का जो विरोध सभा है, इसमें कोशिश ये की गई थी कि जनता को ज़्यादा असुविधा ना हो, लेकिन 29 तारीख से जब ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा तो 100% व्यक्ति यहीं बैठे मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। क्या है इसका मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ पिछले 2 महीने से है, मेन उद्देश्य निजीकरण का विरोध है। निजीकरण देश हित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। निजीकरण वापस होगा तभी यह कार्यक्रम जो आगे प्रस्तावित है उसका समापन हो पाएगा। कितने दिनों से लगभग पिछले 2 महीने से सांकेतिक प्रदर्शन और बीच में रैलियां भी निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी प्रबंधन के द्वारा जो निजीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर रोक नहीं लगाई गई। शासन से क्या मांगे? अगर मांग नहीं मांगे तो क्या आगे कदम करें? अगर मांगे नहीं मांगी जाती है, मेन मांग तो यही है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो पूंजीपतियों को एक पावर सेक्टर का पूरा विभाग दिया जा रहा है, पूरे देश को पूंजीवादी लोगों के अधीन गुलाम बनाने की जो पूरी साजिश रची जा रही है, अगर ये नहीं रोकी जाती है तो जो हमारे आगामी प्रोग्राम है उसके द्वारा आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। आपके द्वारा कोई ज्ञापन भी दिया गया है इसको? हाँ, पहले से ज्ञापन शासन, प्रशासन, प्रबंधन सभी को दिया जा चुका है। लेकिन कोई मांगे आपकी मांगे? अभी तक जो निजीकरण की प्रक्रिया थी उस पर बिल्कुल भी कोई लगाम नहीं लगाई गई है। डे बाई डे आगे स्टेप उनके द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपकी मीडिया के जितने भी चैनल हैं उनको धन्यवाद देता हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से, और इस बाबत में जवाब देना चाहूँगा कि ये आज जो धरना चल रहा है मथुरा बिजली कैंट के ऑफिस पर, तो ये बड़ी खुली सी बात है। हमारे माननीय राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के,
उन्होंने बहुत पहले बिजली के निजीकरण को लेकर के बहुत पहले ये कह दिया गया है कि ये निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। अब ये तमाम संविदा कर्मी भी यहाँ बैठे हैं, बेचारे निविदा के कर्मचारी भी बैठे हैं, तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये किसान का या मजदूर या इंजीनियर का व्यक्तिगत ना हो करके ये किसान मजदूर का और हर जनमानस का ये आंदोलन है। ये धरना प्रदर्शन हम सब का है, क्योंकि निजीकरण में इस संस्था को जाने से, विद्युत विभाग को जाने से सबको नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये माहौल ऐसा बना करके लाती हैं कि इससे इस तरह का लाभ होगा, इस तरह के फायदे होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं BSNL को लेकर के देख लो, जियो को लेकर के देख लो, बातें क्या थी और आज क्या है। तो इसी तरह से ये जो 3 काले कानून की बात आती थी, जो हम लोग वहाँ धरने पे बैठे रहे, जो है दिल्ली के मुख्य रास्तों को घेर करके, तो घेर करके हमारे बैठने का कोई औचित्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारी व्यवस्था थी। यदि उन काले कानूनों के खिलाफ हम आवाज बुलंद नहीं करते, अपनी बात को नहीं रखते, हमारे 750 किसान के लगभग जो है इसके लिए शहीद हुए, तो ये मांग जो बनवाई और सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि ये धरना प्रदर्शन मैं कह चुका हूँ कि एक इंजीनियर या संविदा कर्मी या किसी मजदूर किसान का नहीं है, ये आंदोलन हर जनमानस का है और इसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत निश्चित रूप से, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो है वो संयुक्त मोर्चा भी सारे लोगों के उसमें समाहित हो जाता है। और ये लड़ाई आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, राकेश टिकैत जी हमारे वहाँ जाते हैं, सारी जगह जा रहे हैं, तो ये ही माहौल यहाँ बनेगा। यदि किसी तरह से कोई छेड़खानी होती है या इसको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो हालांकि में हमें विश्वास है कि हमारे जो आला अधिकारी, जो कप्तान साहब आए हैं, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, ये विशेष जो है संवेदनशील हैं, बातों को समझते हैं। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से आग्रह भी उनसे ये करूँगा कि आप इन बातों को, ये निजीकरण की बात को, संविदा कर्मियों की जायज़ मांगों को, अन्य तमाम ऐसी मांगे हैं जो जायज़ हैं, सरकार को मान लेना चाहिए। हम कहेंगे आपके माध्यम से कि वो उन्हें लिख करके भेजें, और ये आंदोलन को किसी का इरादा ऐसा हो कि इसको कुचल देंगे, तो ये ऐसे आंदोलन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।